हेलो दोस्तों, नियति विशेष क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर जो सत्याग्रह चल रहा है वह काफ़ी अहम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में आप लोगों से अपील है कि जो लोग पटना में हैं या आसपास के हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाकर आप लोग सत्याग्रह का सपोर्ट करें, क्योंकि यह आंदोलन जो है आप लोगों का आंदोलन है और इस आंदोलन में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी ही आप लोगों की जीत संभव है। दोस्तों, अभी जो है आयोग पे पूरा दबाव है और साथ में सरकार भी यह महसूस कर रही है कि परीक्षा को रद्द करना ही बेहतर कदम होगा। ऐसे में आपका दबाव अगर 1 से 2 दिन और बढ़ता है तो निश्चित रूप से बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में जो सेंटर रद्द हुए हैं वो 12,000 कैपेसिटी वाले सेंटर हैं और परीक्षा बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से हुई। हंगामा चल रहा था उस दौरान, राज्य के अन्य क्षेत्रों में जो है कि परीक्षाएं चल रही थी। ऐसे में पूरी संभावना है कि अन्य सेंटर पे भी प्रश्न अगर छात्रों के पास मौजूद थे तो संभव है कि गड़बड़ियां अन्य जगह भी हुआ हो, जिसका आकलन कर पाना बिल्कुल कठिन है। और अन्य जगह से भी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि क्वेश्चन उन्हें भी लेट मिला था और जो है कि पहले ही ओएमआर को ले लिया गया। जैसे ही 2 बजे ओएमआर ले लिया गया, लेकिन क्वेश्चन उनको लेट में मिला था। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी छात्रों को 2 घंटे पहले तक जो है कि एंट्री करने के लिए बोलती है, 1 घंटे तक एंट्री नहीं दिया जाता है। ऐसे में प्रश्न पत्र आयोग से लेट होना, छात्रों में नहीं बंटने के कारण जो छात्रों में नाराजगी थी, जिसके कारण वहाँ छात्रों ने विरोध किया इस अव्यवस्था को लेकर, तो उन्हें चिन्हित करके दंडित करने का जो प्रयास चल रहा है वो बिल्कुल ही जो है कि कहीं से भी उचित नहीं है। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि आयोग अपने स्तर से जो चीज़ें हैं उसको परीक्षा को कंडक्ट कराने के दौरान जहाँ अन्य राज्यों में दूर के क्षेत्रों में समस्या थी, उस समस्या को सोल्व करने की स्थिति में नहीं था। ऐसा मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि बापू परिसर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर थी और वहाँ इस ढंग से जब व्यवस्था थी, मैनेजमेंट अच्छे ढंग से नहीं था, तो पूरे राज्य में जो गड़बड़ियाँ हुई होगी। सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हुए थे, लेकिन वो कैमरे क्या, उसकी निगरानी बीपीएससी की टीम कर रही थी और निगरानी हो रही थी तो किस तरह निगरानी हो रही थी कि उन्होंने अन्य सेंटर पे जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि 11 बजे के बाद भी कुछ सेंटर पे बैकडोर से एंट्री दिया गया, यह काफ़ी गंभीर मसला है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्राधीक्षक की मौत का होना, ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में छात्रों को जो संदेह है वो काफ़ी गंभीर हो जाता है और इसको देखते हुए बीपीएससी को कदम उठाना चाहिए था कि पूरी परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा लेना चाहिए था। लेकिन बीपीएससी पूर्णतः तानाशाही पे उतारू है। बीपीएससी छात्रों को जो है कि उपद्रवी छात्र बतला रही है। ऐसे में राज्य के मुखिया नीतीश बाबू से हमारी अपील होगी, नीतीश जी छात्रों के पक्ष में जो है कि फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। बहुत बार उन्होंने छात्रों के पक्ष में फैसला लिया है और चूंकि ये बिहार के युवाओं की स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि प्रश्न पत्र तो निश्चित रूप से आउट हुए हैं और परीक्षा के दौरान ही आउट हुए हैं, तो इसको आधार बनाते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा लिया जाए, जिससे कि छात्रों में विश्वास का वातावरण बने। सरकार के प्रति जो छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण था कि टीआरई 1 की बहाली हुई, टीआरई 2 की बहाली हुई, वो दृष्टिकोण कहीं ना कहीं बीपीएससी 70वीं के बाद प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। निश्चित रूप से ये लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, इसलिए बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को अविलंब रद्द करनी चाहिए। ये हमारी मांग होगी
बिहार सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि इस पर तुरंत अविलंब हस्तक्षेप किया जाए। चूँकि ठंड का समय है, लगातार जो है छात्र सत्याग्रह पे कर रहे हैं और उन शिक्षकों से भी हमारी अपील होगी जो आपसी मतभेद के कारण आंदोलन को पूर्ण रूपेण सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कहना बस इतना ही है कि ये बिहार के युवाओं की स्वाभिमान की लड़ाई है। इसमें सभी शिक्षक को अपने छोटे मोटे मतभेद को छोड़कर एक साथ आना चाहिए, तभी इन छात्रों को न्याय मिल पाएगा। ठीक है, हमें पूरा उम्मीद है कि सभी कोचिंग संस्थान और सभी शिक्षक और छात्र इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो जहां हैं अपने तरीके से जो भी साधन हो, डिजिटली आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो नज़दीक में है वो जो है कि वहीं पे जाके फिजिकली उपस्थित होकर आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी 17वीं क्योंकि काफ़ी विवाद हो चुका है, बिल्कुल विवादित हो चुकी है यह परीक्षा। इस परीक्षा के द्वारा मेरिट, पीटी का मेरिट तैयार करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसे में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर पुनः पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाना ही छात्रों के हित में है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।